नहीं भैया नहीं, हम कपड़े नहीं उतारेंगे। क्यों नहीं उतारोगी कपड़े? हमने तुमको छेड़ा है ना, तो सबूत दिखाइए। हमारे हाथ के फिंगर होंगे ना आपके कपड़ों पर, आपके शरीर पर। चलो यहाँ से चलो, ये लड़के बड़े बदतमीज है, कहीं हमारे कपड़े न उतरवाने लगे। यहाँ चलो। अरे चिंकी, सुबह सुबह गाड़ी चलाने की बात ही अलग है। बढ़िया ठंडी ठंडी हवाएं लग रही है ना, कोई रोड में शोरगुल, बढ़िया आराम से सुनसान जगह में कितना आनंद आता है गाड़ी चलाने में। सबो बिल्कुल बात सही कह रही हो, बहुत मजा आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कुछ कहने को नहीं। पैदल चलने में इतना आनंद नहीं आते जो होले 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 बढ़िया स्कूटी चला रही हो ना सबको, तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। लग रहा है कि रोज ऐसी जॉगिंग करें हम लोग। अरे कहने लगे मुझसे बब्बा तेरी बहू, कहने लगे मुझसे बब्बा, कांगा चिलम तमाकू को डब्बा, कांगा चिलम तमाकू को डब्बा। अरे पाने का ऐसे लारे चुअते हैं, पाने का ऐसे लारे चुअते हैं। अरे तैनी को लगा धक्का तेरी बहू, तैनी को लगा धक्का, कांगा चिलम तमाकू को डब्बा, कांगा चिलम तमाकू को डब्बा। अरे धनुआ, अरे देखो रे कितना सिक्का माल जा रहा है। साले को पत्थर मार दे तो खून निकल आएगा, इतना चिकना माल है। अरे भाई बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो भज्जी, बहुत चिकना माल है। थोड़ा लाइन मार के ट्राई किया जाएगा, कापता सेट हो जाए तो साली हमारी जिंदगी बन जाएगी। सब्बो, ये सब्बो थोड़ा तेज गाड़ी भगाओ, बहुत बदतमीज लड़के हैं, कहीं हमें छेड़ने न लगे। अरे पगली इतना ना तड़पाया करो, तुझे देखे बिना मुझको नींद नहीं आती है। अरे पगली तुम रूठा न करो, नहीं तो मेरी जान निकल जाती है। धनुआ भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, सारी लड़कियां इतनी सुंदर इतनी क्यूट कैसे होती हैं? भज्जी ये बात तो तुम सही कह रहे हो। साला मैं भी काफी दिन से यही बात सोच रहा हूँ कि हम भी क्रीम पाउडर लगाते हैं, फेशियल करवाते हैं, चेहरा साफ कराते हैं, मगर इनके जैसा निखार, इनकी जैसी सुंदरता नहीं आती है, क्योंकि हमको भगवान ने अपने हाथों से बनाया है। अरे पगली, भगवान ने जो तुमको अपने हाथों से बनाया है तो क्या हमको गूगल से डाउनलोड करके बनाया है क्या? ए स्कूटी वाली तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लब में लब तुझसे करता हूँ, तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लब तुझे लब में करता हूँ। ए मोटरसाइकिल वाले मैं तेरी अदाओं पे नहीं मरती हूँ, तू मुझे ज्यादा छेड़ेगा तो तेरी चप्पल जूता से आरती भी करती हूँ। तेरी जात का लफंडर मारू, तेरे बाप को बीड़ी का बंडल पिया पिया के झुका झुका के मारू। उतरते नीचे, देखता हूँ तेरी कितनी औकात है, ते मेरी चप्पल जूता से आरती उतारेगी। उतर नीचे स्कूटी से। सब्बो सब्बो, तू गाड़ी नहीं रोकने का, स्कूटी नहीं रोकने का, ये बहुत बदतमीज लड़के हैं, ये हाथ भी पकड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम दोनों के साथ में। भज्जी भाई तुम गाड़ी नहीं रोकने का, नहीं ये लड़कियां हमारे साथ कुछ भी कर सकती हैं। तुम हो रे चूतिया, ठीक है गाड़ी यहीं रुकेगी, मैं देखता हूँ लड़कियों की कितनी औकात है। क्यों हरामी बदतमीज, तुझे शर्म नहीं आती है? चलती हुई लड़कियों को छेड़ता है। अरे मैडम, शर्म किस बात की? जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। सब्बो बहन तुम मेरी कहनी मान जा, यहाँ से चल चले, ये बदतमीज लड़के हैं, कहीं हमारे साथ कुछ कर न डाले। अरे जब चलती हो तुम मटक मटक, लौंडों के दिल पटक पटक, बम में तेरे गोटे खाए, कमर में तेरी बटल पिलाए, मैं तुझको देखते जाऊं तो मुझको नशा चढ़ता जाए। अरे कोई है मेरी आवाज सुनने वाला? अरे बचाओ बचाओ, ये दो लड़के मुझे छेड़ रहे हैं। अरे कोई है मेरी मदद करने वाला? अरे बचाओ बचाओ, ये मुझे छेड़े दे रहे हैं। अच्छा, अबे बज्जी, तेरे दिमाग में गोबर भरा है कि पत्थर पड़ा है, ये बता पहले। अरे ये लड़की चिल्ला रही, दो चार लोग आएंगे ना तो हमें पेल पेल के रामपाल बना देंगे। जल्दी बैठो गाड़ी में, भाग चले यहाँ से। तुम सब्बो बिल्कुल पागल हो गई हो क्या? इस तरीके की हरकत करने की क्या जरूरत थी? मैं इन कमीनों की इस तरीके की वाट लगाऊंगी, इस तरीके की वाट लगाऊंगी कि ये जिंदगी में मेरा नाम नहीं भूलेंगे।
ये अपने आप को समझते क्या है? क्यों जी, अभी हमारा बेटा भज्जी नहीं आया? इतनी देर हो गई। कहीं खेल रहा होगा या तो दोस्तों के साथ होगा। उसके पास काम क्या है? पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं है, बस खेलना कूदना होता है उसको। मैं अपने लड़के को इतना समझाती हूँ, इतना बुझाती हूँ कि समझ जा बेटा, समझ जा। खेलना कूदना बंद कर दे, दोस्तों के साथ घूमना फिरना बंद कर दे, पढ़ाई में केवल मन लगा के पढ़, जिसमें तुम्हारा भविष्य बनेगा। मगर कमीने को कुछ समझ में नहीं आता, बस दोस्तों के साथ घूमना, उल्टा सीध की हरकतें करना, बस यही आता है। तुम्हारा तो लाडला बेटा है ना, और चढ़ा लो उसको सर पर। अभी तो देखते जाओ, अभी तो कम हरकतें करता है। कहीं किसी को छेड़ के आएगा, कहीं किसी के साथ मार कुटाई करके आएगा, फिर जब तुमको पता चलेगा। मैं समझा रहा था कि ज्यादा सर में न चढ़ाओ, न चढ़ाओ, बाद में दिक्कत देगा। तो मगर तुम्हें कुछ मानना ही नहीं है, लाडला बेटा है, चढ़ा लो सर पर। नमस्ते बाबा जी। नमस्ते भैया, नमस्ते। कैसे आना हुआ? भज्जी आपके लड़के का नाम है? हाँ बेटा, मेरे ही लड़के का नाम है। बताओ, कुछ गलती की है क्या? आपका लड़का भज्जी और उसका दोस्त दोनों ने मिलकर मेरी बेटी को छेड़ा है, हाथ पकड़ा है बीच रोड में। तो उससे कह देना सुबह 10 बजे पंचायत भवन में आ जाए और पंचायत लगेगी। अगर वो सुबह 10 बजे नहीं पहुंचा, 5 मिनट भी लेट पहुंचा, तो फिर FIR दर्ज हो जाए, वो तुम्हारा लड़का जेल चला जाए, किसी प्रकार का केस बन जाए, फिर इसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, आप स्वयं होंगे। भैया, तुमको किसी प्रकार की गलती हुई है। मेरा लड़का इस तरीके की हरकत नहीं कर सकता, कतई नहीं कर सकता। मुझे इतना विश्वास है अपने लड़के पर। तुम्हें अपने लड़के पर विश्वास है, मुझे अपनी बेटी पर विश्वास है। ठीक है, मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती, सच बोलती है। उसके साथ हरकतें हुई हैं, उसका हाथ पकड़ा गया है, तभी मेरी लड़की बोल रही है। अगर 10 बजे नहीं आया आपका लड़का तो समझ लेना फिर बहुत बुरा होगा। देख लिया अपने लाडले बेटे की करतूत। अब किसी से लात जूता कराएगा हमारी? कहाँ रह गई इज्जत? दूसरा आदमी हमारे घर में 4 बातें सुनाकर चला गया। मम्मी, कुछ खाने पीने के लिए रखा है? मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। हाँ, हरामी बदतमीज कुत्ता कमीना, तुझे शर्म नहीं आती है? किस लड़की को छेड़ा है? शिकायत आई है और तुम्हें 10 बजे सुबह तुमको और तुम्हारे दोस्त को बुलाया गया है पंचायत में। अगर वहाँ नहीं गए ना तो जेल की हवा खाओगे, जेल की सड़कों में सड़ोगे, ध्यान कर लेना। आंटी जी, हमने किसी लड़की को नहीं छेड़ा है। जो कोई बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। अच्छा बेटा राजा हरिश्चंद्र, तुम बहुत सच बोल रहे हो हैं, और बाकी सब झूठा ये बोल रहे हैं। सच सच बता दो बेटा, अभी बचने के चांस है। अगर सच नहीं बताए और पंचायत भवन में कोई भी फैसला लिया गया तो समझ लेना बहुत कठोर सजा होगी तुम्हारी। मम्मी देखो, मैं तुमको सच सच बताऊं, मैंने किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ा है, न छेड़ा है। ठीक है, 2 लड़कियां स्कूटी में जा रही थी बढ़िया गाने गाते हुए, तो हम भी पीछे से गाड़ी से गए थे, तो हम भी बढ़िया गाना गाने लगे हैं, और बाकी छेड़ा ओड़ा कुछ नहीं है। और इसके बाद थोड़ी देर बाद वो लड़की अपने गाड़ी से उतरी है और रोने लगी है, धोने लगी और लोगों को चिल्लाने लगी है। तभी हम अपनी गाड़ी बढ़ाकर भग आए घर। हाँ आंटी जी, भज्जी बिल्कुल सही बोल रहा है। हमने किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ा है, न छेड़ा है, केवल गाना गाते रहे। और इसके बाद लड़की ने खुद बहाना बनाया रोने धोने का, चिल्लाने लगी है, तभी हम डर के मारे वहाँ से भाग आए जल्दी से। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, कल पंचायत होगी, वहाँ समझा जाएगा। क्यों लड़को, तुमने इन लड़कियों को बीच रोड में छेड़ा है? अरे नहीं जी, हमने इन लड़कियों को रोड में नहीं छेड़ा है, हमने तो गाड़ी में छेड़ा है, गाड़ी में। अगर गलत हो तो मिला लो पर्चा। क्यों लड़कियों, तुम तो कह रही हो कि इन्होंने हमको रोड में छेड़ा है, मगर ये क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमने गाड़ी में छेड़ा है। अंकल जी, इन्होंने हमारी गाड़ी रुका के हमको छेड़ा है। क्यों बेटा, तुमने इनकी गाड़ी रुका के इनको छेड़ा है? अरे नहीं जी, हमने इनकी गाड़ी को रुकाया ही नहीं है, इन्होंने स्वयं रोका है और हमको छेड़ने लगी है उल्टा। ये कैसे हो सकता है? लड़कियां तुमको कैसे छेड़ सकती हैं? क्यों नहीं छेड़ सकती हैं, पहले ये बताइए। अगर कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ दे तो तुरंत केस बन जाता है? अगर लड़की किसी लड़के को छेड़ दे तो किसी प्रकार का केस नहीं बनता है। कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि लड़की ने लड़के को छेड़ा है। और लड़का ने अगर किसी लड़की को छेड़ा भी नहीं है तो फिर भी मानने के लिए तैयार हो जाता कि हाँ लड़के ने छेड़ा होगा। ये तुम्हारी कहा की नाइंसाफी है। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, इन्होंने मुझको छेड़ा है, चलती रोड पर छेड़ा है, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। मैं इस पंचायत का और पंचायत वासियों का सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ और प्रणाम करता हूँ हाथ जोड़ के। मैं जो कुछ कहूँगा इस पंचायत में सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ, ये लड़कियाँ 2 स्कूटी चला रही थी,
इसके पीछे हम भी चला रहे थे अपनी मोटरसाइकिल, तो ये लड़कियां अपने शीशे में देख के हमको लाइन मार रही थी, इशारेबाजी कर रही थी, मोबाइल नंबर मांग रही थी, चुम्मा चाटी दे रही थी शीशा से। तो हमने इनकी बातों को देखा और इनके इशारों को देखा तो हमें शर्म आने लगी। मैंने कहा देखो ये आजकल की लड़कियों का क्या हो गया है, 2 मिनट में प्यार हो जाता है। हम इनकी बातों पर ध्यान नहीं देते रहे, अपनी मोटरसाइकिल चलाते रहे और आगे बढ़ते रहे। तो ये लड़कियां ना मानी, अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके हमको रुकवाया और कहने लगे भाई साहब हमको आपसे प्यार हो गया है, आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, अब कल डेट पर मिलते हैं, बढ़िया बातें करेंगे, घूमने चलेंगे, बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। मैंने कहा हम तुम्हारी चक्कर में नहीं पड़ते। तो ये हमने इनको मना कर दिया। तो ये लड़कियां रोज जोर जोर से चिल्लाने लगी, चीखने लगी कि ये हमें छेड़ रहे हैं, मारो इनको मारो। तो हम डर के मारे हम वहाँ से भागे और कुछ बात नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है कि हाँ हमने इनको छेड़ा है तो ये हमारा दोस्त बता सकता है। क्या बेटा जो ये लड़के बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं? नहीं अंकल जी ये सच नहीं बोल रहे, सरासर झूठ बोल रहे हैं। हमने इनको किसी प्रकार की लाइन नहीं मारी, न किसी प्रकार के इशारेबाजी किए। ये बात को बना रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। अंकल जी जब ये लड़कियां इतने विश्वास से बोल रही हैं तो ठीक है, हमने मान लिया कि हमने इन लड़कियों को छेड़ा है, तो हमें इस चीज का सबूत चाहिए। इन लड़कियों के कपड़े उतराइए और हमें फिंगरप्रिंट दिखाइए, हमें अपने हाथ की फिंगरप्रिंट चाहिए, तभी हम मानेंगे, तभी सबूत मानेंगे कि हाँ हमने इन लड़कियों को छेड़ा है। है इनके पास कोई सबूत? नहीं भैया नहीं, हम कपड़े नहीं उतारेंगे। क्यों नहीं उतारोगी कपड़े? हमने तुमको छेड़ा है ना, तो सबूत दिखाइए। हमारे हाथ के फिंगर होंगे ना आपके कपड़ों पर, आपके शरीर पर। चलो यहाँ से चलो, ये लड़के बड़े बदतमीज है, कहीं हमारे कपड़े न उतरवाने लगे। यहाँ चलो, बाहर में जाए पंचायत, ऐसी हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। जब अंकल जी ये लड़कियां तो भाग गई, अब फैसला कैसे सुनाएगी पंचायत? तुम भी भाग जाओ इनके पीछे। चलो रे धनुआ चलो, पंचायत ने कह दिया कि इनके पीछे जाने के लिए। अब तो हम साली को जबरदस्ती छेड़ेंगे, बीच रोड में छेड़ेंगे। अब पंचायत ने फैसला दिया है। अरे बेटा मैं तुमको लड़कियों के पीछे जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जाके अपने घर जाओ, अपना काम काज करो, ठीक है? अब मुझको अब की बात दोबारा ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलनी चाहिए, ये ध्यान कर लेना। नहीं साले ऐसी सजा सुनाएंगे, ऐसी सजा सुनाएंगे कि तुम्हारे रूह तक कांप जाएगी, ये ध्यान कर लेना। जाओ अपने घर। मुझे तो भज्जी कुछ दाल में काला लगता है, ये जो नीला कुर्ता पहने पंचायतिया, ये साला मुझे तो सिटिया बाज लगता है। ये खुद एक नंबर का सिटिया बाज है, तो ये हमारा साला फैसला कैसे करेगा?